हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 1 के सब क्वेश्चन एफ को। साथियों हमने अपने इस चैनल पे 11th और 12th स्टैंडर्ड को पूरा खत्म कर दिया है केमिस्ट्री। तो आप अपना पूरा प्रिपरेशन हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी खत्म किया है। तो आप प्ले लिस्ट से गो थ्रू हो जाइए, आपको शायद डिजायरेबल सब्जेक्ट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन नंबर एफ। फाइंड आउट ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। डोपामाइन अ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब समझ में आ रहा है, न्यूरॉन से सिग्नल ट्रांसफर होता है इधर उधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज डेफिशिएंट इन पार्किसंस डिजीज। ओके, अब इधर देखिए, ये पर्टिकुलर एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड में हमको पूछा गया है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, तो याद रखिए ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। जब भी ओ एच ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन को, वी कॉल इट एज अ फिनॉल। इसे क्या कहते हैं? फिनॉल। अब जरा देखिए आप, तो दो फिनॉल हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया? जी हाँ, ये हो गया अल्केन। हाँ समझ। ऐसे नेक्स्ट देखिए, थायरोक्सिन द प्रिंसिपल थायराइड हार्मोन। अब इसके अंदर कौन सा है? ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। ये वापस क्या आ गया? फिनॉल। ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या है? यहाँ पे ए आर है, अराइल ग्रुप, यहाँ पे भी ए आर है। तो ये समवॉट अराउंड क्या है? ये ईथर है, ईथर। समझे? ईथर। आगे देखिए यहाँ पे ये NH2 है, तो इसे कहते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या कहते हैं? 1 डिग्री अमीन। और ई का है बबुआ, ई है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सब कुछ पढ़ाए हैं। सर्व काय शिकवलंय तुम्हा लोकांना, टेन्शन घ्यायचं नाही। पेनिसिलिन जी, अ नॅचरली अकरिंग एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ पे देख रहे हो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू होता है, तो इसे 1 डिग्री अमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइड। और इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री अमाइड। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया 2 डिग्री अमाइड। अब यहाँ पे देखिए, ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच यहाँ पे भी है, और यहाँ पे देखिए ये एन इसको भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइड। ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइड। ये कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जिसको मैं लाल कर रहा हूँ, चलिए दिखाते हैं एक बार वापस, सब कुछ मिटा के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये CO हो गया, ये एन को एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, तो ये जो हो गया ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया टर्शरी अमाइड। सर टर्शरी अमाइड क्यों? क्योंकि ये हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी अल्काइल, यहाँ पे भी, मतलब वहाँ पे भी कार्बन, वहाँ पे भी कार्बन, तो ये टर्शरी अमाइड हो गया। और एक आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर एस है। तो जैसे ओ होता है वैसे एस भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते हैं थायो ईथर। क्या कहते हैं? थायो ईथर। जैसे ROR, जैसे ईथर होता है ना, इसी की जगह पे एस के जगह, आर के जगह पे अगर आप एस लगा दोगे तो इसको क्या बोलेंगे? थायो ईथर बोलेंगे, याद रखना। ईथर के बदले थायो ईथर। अब ये देखिए ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये हमारा अल्केन पार्ट है। समझ में आया? तो ये हो गया अपना सेकेंडरी अमाइड, ये हो गया अपना टर्शरी अमाइड, ये हो गया थायो ईथर, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आउट ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। पीरियडिकल में सर कैसे? ऊपर सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने। ऊपर मतलब जो अपना थियरी के लेक्चर थे ना, उसमें याद रखना। फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उसको अटैच होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें तो कोई नहीं है। तो ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। देखिए इसको एक अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, इस फ्री रेडिकल को 1 2 3, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। आगे देखिए कार्ब अनायन, तो कार्ब अनायन में ये जो CBr ग्रुप है, आपको अगर बोलूँ, ये जो CBr ग्रुप देख रहे हैं आप, ओके, यहाँ पे देखिए ये C है, और जब इसको ये Br अटैच है और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखना जो भी थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले एलिमेंट, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, ओके, सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या होती है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5, और ये 3d, तो 3d खाली है,
5 ऑर्बिटल तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी 3D में चले जाता है, मतलब ऐसे है, Cl नेगेटिव और यहाँ पे Br और Br की ये वेकेंट ऑर्बिटल तो ये उसमें जाता है। अब सोचिए ना इसमें अगर 2 Br आ गया, एक और Br आ गया तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब रेजोनेंस आ जाएगा। और आप सबको तो प्यारे बच्चों एक चीज़ पता ही है, जितना रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। रेजोनेंस क्या लेके आता है? गोनी, किस चीज़ की गोनी? स्टेबिलिटी की गोनी। समझ में आ रहा है? सर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है सर? अरे बेटा सब कुछ थियरी में ऊपर एक्सप्लेन किया है ना, उसको अच्छे से देख लो, सब कुछ कड़क हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे रीज़न होगा प्लस एम या फिर प्लस आर बोल सकते हैं। बैक बॉन्डिंग, पी आर के वेकेंट ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन डालता है। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2Cl और ये CCl3। ओके, अब इसमें कैसे स्टेबिलिटी होगी? जी हाँ, यहाँ पे भी ऐसे ही स्टेबिलिटी होगी। क्लोरीन जो है ना वो प्लस एम दिखाएगा, क्लोरीन का लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे CH2Cl है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखना क्लोरीन के पास लोन पेयर है, फट से दे देगा। और यहाँ पे तो 3-3 क्लोरीन लोन पेयर के साथ है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे देंगे। समझा? तो ऐसे स्टेबिलिटी होगी। आगे देखिए, आइडेंटिफाई अल्फा कार्बन इन द फॉलोइंग स्पीशीज एंड गिव द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन ईच। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा कार्बन कौन होते हैं। तो देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर फ्री रेडिकल है, अगर नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके बगल वाले जो कार्बन होते हैं, जिनके ऊपर ये है, अब जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ये और ये कार्बन, तो इस कार्बन के बगल वाला कार्बन, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। इसके बगल वाले को बीटा कहते हैं, लेकिन हमको बीटा में इंटरेस्ट नहीं है। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, तो कितने अल्फा हो गए इसमें? इसमें अल्फा 2 हो गए, लेकिन अपने को अल्फा हाइड्रोजन भी बताना है। तो अल्फा कार्बन 2 और अल्फा हाइड्रोजन 4, कैसे? ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। अब इधर देखिए अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, ये नहीं है, हाँ, ये नहीं है। तो इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, सर 5 हो गए। अरे बबुआ इसका भी 1 हाइड्रोजन होगा, तो टोटल 6 हाइड्रोजन। इधर देखिए, सर इधर तो देखो ना डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा हो गया। तो कितने हाइड्रोजन? तो अल्फा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2। इसमें अल्फा कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 6। ऐसा है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। प्राइमरी कार्बन मतलब जो सिर्फ एक कार्बन को, सेकेंडरी मतलब जो दो दो कार्बन से अटैच है। ओके, ये भी प्राइमरी हो। टर्शियरी मतलब जो तीन तीन कार्बन से अटैच है, ये टर्शियरी है और ये सारे प्राइमरी होंगे। और क्वाaternary मतलब जो सब जगह से कार्बन से ही घिरा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये देखो प्राइमरी 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 प्राइमरी, ये सारे 1 डिग्री डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। देखो एक ही कार्बन को अटैच है, तो टोटल प्राइमरी कितने हो गए? 5 हो गए। ये देखो ये क्वाटर्नरी है, क्वाटर्नरी है, 4 को अटैच है, इसको अटैच है, इसको अटैच है, इसको अटैच है और इसको भी अटैच। हाँ सर, समझा समझा समझा। चलो अब जरा देखो आगे, क्वाटर्नरी के बाद टर्शरी बच गया, तो ये देखो ये टर्शरी है। ये क्या है? टर्शरी। कैसे? ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, तीन तीन कार्बन। अरे बाबा सच बोलते रहे सर, तीन तीन कार्बन अटैच इस कार्बन को। आगे देखो, इस कार्बन को कितने कार्बन? एक, दो, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसको भी ये एक, तो ये भी सेकेंडरी। आ गया समझ में? अगर एक कार्बन एक को ही अटैच है तो उसे प्राइमरी कहते हैं। अगर एक कार्बन दो कार्बन को अटैच, जो कार्बन अटैच है दो को, उसको सेकेंडरी कहेंगे। एक कार्बन तीन तीन को अटैच, टर्शरी कार्बन। अगर एक कार्बन चार चार कार्बन को अटैच, क्वाटर्नरी कार्बन। सर अगर ऐसा कार्बन हुआ तो CH4 जो किसी को नहीं अटैच है, तो बेटा इसको बोलते हैं सुपर कार्बन। क्या कहते हैं? सुपर कार्बन। अरे सर मस्त, मजा आ गया। तो बेटा मजा आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो लिखो कि सर वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो सब जगह। समझ में आया? सब लोग को इसका फायदा उठाना चाहिए, ऐसा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैच द पेयर, पेयर को मैच करना है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? मान लो ये CH3 है, ओके, और इसको आपने क्लोरीन अटैच कर दिया, तो क्लोरीन ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में ये जो कार्बन और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के साइड चले जाए। पहले देखो ये कार एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का कार्बन की तरफ था, लेकिन अब ये थोड़ा क्लोरीन की तरफ चला, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये पहला हो, ये पहला। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में तो ऐसा होता है, मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज जो वेकेंट ऑर्बिटल में उसमें जाता है।
तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया दूसरा। चलो अब बात करते हैं तीसरा, रेजोनेंस इफेक्ट की। तो रेजोनेंस क्या होता है? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। किसका? पाई बॉन्ड यहाँ से वहाँ जुड़ी मारते रहते हैं। जैसे इधर देखो, इधर H2C डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ से डबल मार उड़ी मार के यहाँ पे आ गया कौन? पाई बॉन्ड। तो आपको क्या मिल जाएगा? CH2 पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो जाएगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा थर्ड। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलोगस सीरीज? राइट द फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज दैट बिगिंस विथ CH3CHO HCH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो होमोलोगस सीरीज मतलब क्या? जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस आता है, जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस आता है। तो देखो पहला वाला उसने अपने को एसिटल्डिहाइड दिया। क्या दिया है? एसिटल्डिहाइड। तो इधर देखना जरा, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H, एसिटल्डिहाइड। होमोलोगस सीरीज किससे डिफर करते हैं? CH2। चलो इसमें एक CH2 जोड़ देता हूँ मैं, देखो कैसे। CH3, ये C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2। अब ये दोनों होमोलोग हो गए। और एक बढ़ा दो, CH2 CH2। अब इधर क्या हो जाएगा? इधर CH3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? CHO। ये भी होमोलोग है। ये इसका जस्ट होमोलोग है, ये इसका होमोलोग। समझ में आया? होमोलोग मतलब CH2 का डिफरेंस 14 यूनिट का डिफरेंस। तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया? 14। आया समझ में? हाँ सर, समझा मेरे को। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। एसिटिलीन दिया है। कौन सा दिया है? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में याद रखना, एक ही साइड आपको बढ़ाना है, दोनों साइड बढ़ाओगे गड़बड़ हो जाएगा। HC ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें देखिए HC, यहाँ पे CH2, ओके, और एक ओ, यहाँ पे इसको मिटाना होगा। हाँ, अब जरा देखिए, ये हो जाएगा CH2, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए आ गया CH2, हाइड्रोजन को हटा के CH2 आ गया। और एक लाइए, CH3 CH2 C, ये CH3 हो जाएगा CH। देखें तो ये H की जगह पे क्या आ गया? CH3। मतलब अगर ये H और CH3 के बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो 3 H है, उसमें से एक H निकालोगे, मतलब आपने CH2 ऐड कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें भी CH2 ऐड कर दिया। तो ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के होमोलोग हैं, होमोलोग। जैसे ये क्या था? एसिटल्डिहाइड। ये क्या था? एसिटल्डिहाइड। तो ये क्या है? ये है प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। ओके, और ये क्या है? ये क्या है? ये ब्यूटरल्डिहाइड है, ब्यूटरल्डिहाइड। ओके, मैं कॉमन नाम बोल रहा हूँ। आपको चाहिए तो IUPAC नाम भी दे देंगे। इसका नाम होगा इथेनल, इसका नाम होगा प्रोपेनल। सर ये नल नल क्या है? ये नल नल जो है ना, ये सफिक्स है, और ये किस में आता है? अल्डिहाइड में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन। सर आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड किधर है। अरे जब ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर में होता है ना, तो उसे मेंशन नहीं करते। समझ में आ रहा है? जब मेंशन ना हो, इसका मतलब वो फर्स्ट कार्बन को ही अटैच है। आ रहा है समझ में? ऐसा ही है। चलिए आगे देखते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आप जरा देखो, ये एक कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब ये देखो 3 पे मिथाइल है, 4 5 6 7, 7 पे भी क्या है? मिथाइल। समझ में? 3 और 7 पे मिथाइल है। और कितने कार्बन है टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? 3,7 डाई मिथाइल नॉनेन। आया समझ में? 3,7 डाई मिथाइल नॉनेन हो जाएगा ये। समझ में आया? अब इधर देखो, इधर फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट। आ समझ में? अब देखिए इधर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। तो कितने कार्बन की चेन हो गई? 5। तो 2 पे क्या है? 2 मिथाइल। कितने कार्बन? 5, तो पेंट।
ओके? और 1 पे क्या है? अमीन। पेंटेन पेंटा पेंटेन 1 अमीन। समझ में आया? ई को हटा के अमीन लिख देंगे बस। अब यहाँ पे देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सर आप लेफ्ट से करते हैं ना, तो ये मिथाइल ग्रुप को थर्ड आता है, लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी। समझ में आया? चलिए इसका भी नाम, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, तो इस पे आ जाएगा 4 मिथाइल। 4 मिथाइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्स। 5, हम लोग को डबल बॉन्ड का भी तो पोजीशन दिखाना होगा। हेक्स। 3, 5, 9। सर आपने डबल बॉन्ड का लोकेशन क्यों नहीं दिखाया? डबल बॉन्ड का लोकेशन इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो प्रायोरिटी ऑर्डर पे फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट का नंबरिंग नहीं दिखाते, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो बताना होगा ना कहाँ पे है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्स इन फाइ आइन। इन मतलब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और पांचवें पे ट्रिपल बॉन्ड है। जिन्हें नंबरिंग नहीं आती मैं दिखा देता हूँ। सर लेफ्ट से नंबरिंग क्यों नहीं किए? अरे ट्रिपल और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना, तो कैसा हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। समझे? चलो इसको देखो, ये एस्टर है, एस्टर यहाँ पे, तो ये हो गया इथाइल। इथाइल और इसका नाम 1, 2, 3, 3 कार्बन, इथाइल प्रोपियोनेट या फिर इथाइल प्रोपेनोएट, ये इसका नाम हो गया। अब इधर देखिए, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब ज़रा देखिए, इसको लॉन्गेस्ट चेन माने या फिर ये 2 कार्बन को, तो याद रखिए 2 कार्बन को अल्कोहल अटैच है। हम लोग इसको लिख देंगे 1, ये 2 और फिर 2 पे आ जाएगा फिनाइल। जी हाँ, ये जो सर्कल है इसको फिनाइल बोलते हैं, 2 फिनाइल इथेनॉल। 2 फिनाइल इथेनॉल। अब ज़रा देखिए, सर कुछ लोग बोलेंगे सर 1 लिखना चाहिए था, 1 इथेनॉल। अरे! मैंने बोला ना जब 1 पे रहता है तो उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 1, 2 ये 3 तो क्या आ जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। ऐसे इसका नाम मेटा मिथाइल फिनॉल भी आप लिख सकते हैं। चलिए करते हैं 5वां क्वेश्चन। फाइंड आउट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग पेयर। ये देखिए यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है, यहाँ पे भी सेकेंडरी अमीन है, बट लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में भी 2 कार्बन, बट इसके लेफ्ट में 1 कार्बन और राइट में 3 कार्बन। और आपने पढ़ा है कि जब पॉलीवैलेंट ग्रुप के सराउंडिंग में, पॉलीवैलेंट मतलब जिनका वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, ओके, उनके सराउंडिंग में जब अरेंजमेंट ग्रुप का अलग हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। ये लोग क्या दिखाते हैं? ये लोग मेटामेरिज्म। इधर देखो, ये सेकंड कार्बन को अटैच है, ये अल्कोहल है और ये क्या हो गया? ये ईथर है। और अल्कोहल ईथर में आपस में क्या दिखाते हैं? फंक्शनल आइसोमर। क्या दिखाते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट वाला एग्जाम्पल, ये देखो, नाइट्रो ग्रुप है और ये क्या है? यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर आया और एच इधर चला गया, तो ये तो टॉटोमेरिज्म वाला केस है। समझ में आया? इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, देखो ये एच इधर आया और ये डबल बॉन्ड इधर आया। समझ में आया? तो ये भी टॉटोमेरिज्म। समझ में? टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब जो 6 नंबर से क्वेश्चन देख रहे हो, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये सब हमने अपने थ्योरी लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। पर डोंट वरी, इसके लिए भी मैं सेशन लूँगा और आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। ठीक है साथियों? इसके लिए भी, और इसकी जो नोट्स है 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड, ये आपको मिल जाएँगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पिलियन एजुकेशन नाम से। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, अपना जितना हो सके नॉलेज बढ़ाइए और ज़िंदगी में तरक्की कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।